नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, अमेरिकन इंटरनेट का अंत होता हुआ दिख रहा है। 50% ऑफ मोबाइल ट्रैफिक जो दुनिया में है इस वक्त वो इंडिया या फिर चाइना से ओरिजिनेट कर रही है, और उसमें भी इंडिया तो दोस्तों शाइन कर रहा है। कारण क्या है? दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा कंजम्पशन यदि किसी देश में हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर यूजर हर महीने करीबन 12 GB इंटरनेट मोबाइल डेटा कंज्यूम करता है। पर दोस्तों, यहाँ पे सवाल भी उठते हैं। इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है एंड साथ ही साथ मोबाइल डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, पर यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस भी जनरेट हो रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, कैसे डेटा प्रिवेसी, डेटा लोकलाइजेशन जैसे इश्यूज को चैलेंज किया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम, क्या सच में अमेरिकन इंटरनेट का अंत हुआ है? दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ में एंड ऑफ अमेरिकन इंटरनेट करके एक आर्टिकल आया है, सबको इसे कोट कर रहे हैं। इंडिया चाइना मिल के लगभग 50% ऑफ वर्ल्ड का मोबाइल डेटा ट्रैफिक अब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये नंबर केवल 12% था अगर आप 10 साल पहले देखते तो इंडिया एंड चाइना नाउ अकाउंट फॉर नियरली 50% ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक का। करीबन 50% मोबाइल ट्रैफिक इंडिया चाइना से आता है। 10 साल पहले कितना था? जैसा मैंने बताया, 12% था। तो तेजी से इंडिया चाइना में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया है, और इसके साथ जो इंटरनेट के लिए भूख है, हंगर है लोगों में, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। रात को जब भी टहलने निकलता हूँ तो मेरे पास में ही एक, आप देखें तो, नेबरहुड है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट लोग नहीं हैं, जाहिर सी बात है, जिसको हम कहते हैं सड़क के बाहर खटिया लगा के सो रहे हैं, डेली मजदूरी करते हैं। तो वो भी रात को अगर आप गुजरेंगे ना तो देखेंगे सब के सब अपने मोबाइल में बैठ के यूट्यूब में कुछ देख रहे होते हैं। तो आज दोस्तों, मोबाइल डेटा आम जनमानस तक रियल सेंस में पहुंच रहा है। और ये नंबर अगर आप 10 साल पहले जाएं, काफ़ी टाइम हो गया, 2012 की बात हो रही है, उस टाइम मेरे पास भी मोबाइल डेटा अवेलेबल नहीं था। तो पूरे भारत में सिर्फ जो टोटल मोबाइल इंटरनेट यूजर्स थे उसका केवल 2% भारत से लोग आते थे। और चाइना की बात करें तो उन दिनों में 10% हुआ करता था, और आज ये कंबाइंड शेयर 12% से बढ़ के लगभग 50% हो गया। तो आइए डेटा पे थोड़ा और ज़्यादा प्रकाश डालते हैं कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 2012 की बात हो रही है, एरिक्सन का डेटा है। आप देख सकते हैं बेनेडिक्ट इवांस ने ये शेयर किया है। तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ये मिल के 2012 में 73% ऑफ मोबाइल डेटा ट्रैफिक यहाँ से ओरिजिनेट करता था। चाइना से 10%, इंडिया से 2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12%। 2022 की बात करते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, यानी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, मिल के केवल 25% मोबाइल डेटा को कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाइना 27%, इंडिया 21%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 27%। पर दोस्तों, इंडिया आज भले चाइना से पीछे है 21% पर इंडिया शाइन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अगर आप देखें तो हाईएस्ट मोबाइल डेटा कंजम्पशन रेट है। हर यूजर हर महीने 12 GB डेटा कंज्यूम कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर देखें तो हम हर क्वार्टर 2.5 करोड़ न्यू स्मार्टफोन यूजर ऐड कर रहे हैं। और ओकला के डेटा की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो डेटा आया है उसमें इंडिया ने जो मोबाइल डाउनलोड स्पीड है ना, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि रिकॉर्ड की है। ये अगर आप देखें तो पिछले 13 महीनों में, अगर आप 13 महीने पहले जाएं, पास्ट में जाएं, तो जो मोबाइल डेटा रेट था एन एवरेज वो 13.87 MBPS था, और वही इस साल के सितंबर में बढ़ के हो गया है 16.5 MBPS। यानी जाहिर सी बात है, वर्ल्ड के एवरेज के कंपेरेबल तो नहीं है, या वर्ल्ड में डेवलप्ड वर्ल्ड के कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक इंटरनेट स्पीड मिल रहा है। एटलीस्ट मेन काम हो जा रहा है। और अच्छी बात इसमें क्या है, भले स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो दर है, जो रेट है, जो कीमत अदा कर रहे हैं हम, वो वन ऑफ द लोएस्ट इन दी वर्ल्ड है। इंडियन टेली कंपनीज अगर आप देखें, जो जितने भी टेलीकॉम्स हैं, रिलायंस, जियो से लेकर एयरटेल, वोडाफोन, आप ये सभी देखें तो इंडिया में दुनिया का लोएस्ट मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, जो कि सिर्फ $2.5 पर मंथ है। तो इंडिया से अगर आप टेलीकॉम्स की बात करें तो वो ज़्यादा पैसा नहीं बना पा रहे पर यूज़र। लेकिन अच्छी बात क्या है, इंडिया में स्केल है। तो इंडिया में मॉडल डिफरेंट है। इंडिया में मॉडल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाओ और उससे पैसे बनाओ। तो इस प्रकार से इंडिया में भले टेलीकॉम कंपनी पर यूजर ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे, ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, लेकिन यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से वो भी कम कॉस्ट में ठीक ठाक इंटरनेट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जो कि डेली काम के लिए, डेली काम काज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो सवाल उठता है, इंडिया में डेटा बूम क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, अगर हम कंज्यूमर टेक स्टार्टअप्स की बात करें, इंटरटेनमेंट सर्विसेज की बात करें, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो गवर्नमेंट करवाई पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से, जैसे यूपीआई अब हर घर तक
पहुंचना शुरू हो रहा है। शहरों की बात करूं तो अब ठेले में भी लोग यूपीआई लेके घूमते हैं। मैं अपने शहर की बात कर सकता हूं, और फ्रैंकली मैं भी जब बाहर निकलता हूं तो मैं वॉलेट वगैरह आजकल कैरी करना मैंने बंद कर दिया है। बस मोबाइल होता है, उसी से काम हो जाता है, क्योंकि गारंटीड है यूपीआई हर जगह मिल ही जाता है ऑन एन एवरेज, ठेले से लेकर बड़े दुकान तक। तो डेटा कंजम्पशन का बूम हुआ है, तो उसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाई है, एंड साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इस उभरते हुए भारत को टैप करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा भी रेवेन्यू मिलता है, मल्टीप्लाइड बाई सच ह्यूज पॉपुलेशन बड़ा रेवेन्यू हो जाता है। तो डिवाइसेस एंड डेटा प्लान्स इस वजह से चीपर होते जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग अब 2G से 4G की तरफ मूव करते हुए भी दिख रहे हैं। तो इंडियन कंज्यूमर्स में भी ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। आप अगर एक Amazon प्राइम की बात कर लें तो कंटेंट देखेंगे, आपको तेलुगु में मिलेगा, तमिल में मिलेगा, मलयालम में मिलेगा, बंगाली में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, और न जाने कितनी कितनी भाषाओं में मिल जाता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इंडियन कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफर करते हैं, यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। हर ब्रांड इस डाइवर्सिटी को टैप करना चाह रहा है, और डेटा जो है अगर आप देखें तो वो लोकलाइज भी करना चाह रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ लोकलाइजेशन भी हो रही है। अगर विदेशी कंटेंट इंडिया में आ रहा है ना, कोई विदेशी मूवी इंडिया में रिलीज हो रही है तो वो लोकलाइज की जा रही है, डायलॉग में बदलाव आता है। और अगर आप हिंदी में देखें तो वो डायलॉग अलग होगा, तमिल में देखें तो डायलॉग अलग होगा। तो वहां का जो लिंगो है, वहां की जो भाषा है, उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और इस प्रकार से हर वर्नाक्यूलर में डेटा का डिमांड बढ़ रहा है। पर दोस्तों भारत के लिए चैलेंजेस भी हैं इसके साथ। सबसे पहले तो भारत में एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। यूरोपियन यूनियन का जैसा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, उस तर्ज पर हमें डेटा लॉ लाना है। कई साल हो गए हैं कि बातचीत चल रही है, इंडिया में एक ड्राफ्ट लॉ बना हुआ है, लेकिन वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। तो उसमें भी अभी भी कमियां हैं, वो कमियां भी दूर करनी है। तो किस प्रकार से आप ऐसा लॉ लाएंगे? जो IT एक्ट है, जो कहीं ना कहीं अब आउटडेटेड हो रहा है, तो उसको कैसे मॉडर्नाइज करेंगे? एट द सेम टाइम जो अगर हम बात करें आज भी डेटा जो जनरेट हो रहा है, तो सर्वर्स कहां पर लोकेटेड हैं? सर्वर्स अगर आप देखें तो कई कंपनीज इनमें जो मेजर डेटा जनरेट कर रही हैं वो इंडिया के बाहर अपना सर्वर रख रही हैं। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स बहुत डेटा जनरेट कर रहे हैं, सर्वर कहां है? भारत के बाहर है। तो इंडियन यूजर्स का डेटा कैसे, उसकी प्राइवेसी मेंटेन की जाए, और एट द सेम टाइम डेटा लोकलाइजेशन कैसे हो, सर्वर को कैसे इंडिया में लेकर के आए, एंड एट द सेम टाइम यूजर्स की प्राइवेसी भी सरकार मैनिपुलेट करके ब्रीच ना कर दे, तो उसके बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए। इसके सिवा अगर आप देखें जो फॉरेन एंटिटीज हैं वो इंडिया के लैक्स डेटा प्रोटेक्शन लॉज को कहीं ना कहीं अब्यूज करती हैं, तो वो भी इंडिया एंटर कर जाती हैं। अभी आपने सुना होगा चाइनीज एप्स किस प्रकार से इंडियन यूजर्स का डेटा स्नूप कर रहे थे, वापस चाइना भेजते हैं, और उससे काफी ज्यादा इंडियन यूजर्स को फिशी लोन से लेके अलग अलग चीजों में फंसा भी रहे हैं। वैसे ही साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीच ऑफ लेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको भी शायद फोन आता ही होगा, फोन आता है, सर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। पूछो कौन से बैंक का बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है? इंडियन बैंक का। मैंने कहा कौन सा इंडियन बैंक है भाई, मुझे पास तो कोई अकाउंट ही नहीं है उसका। तो कहता है सामने से फिर वो गाली गलौज देता है कि टाइम बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार से साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीच हर आम आदमी तक को वो इफेक्ट कर रहे हैं। फिशिंग स्कैम हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेट आता कैसे है? केबल्स के माध्यम से, और ये केबल फोन कौन करता है? आप देखें तो Amazon, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आज के टाइम में ऑफ लेट जो डेटा सबमरीन केबल्स लगाए जा रहे हैं ये कंपनीज ओन कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे जब इंटरनेट इन केबल्स के थ्रू डेटा पैकेट्स मूव कर रहे हैं तो जो अलग अलग नोड्स हैं, ऐसे भी रिपोर्ट्स आते हैं कि यहाँ पर भी डेटा जब ट्रैवल कर रहा होता है तो वहाँ पर भी एस्पियोनाज होता है, वहाँ पर भी जो सेंसिटिव डेटा है उसको स्नूप कर सकते हैं। इस प्रकार के भी रिपोर्ट्स आते हैं। ICANN वैसी एक बॉडी है जो इंटरनेट को रेगुलेट करती है। एक टाइम में इंटरनेट टोटली अंडर अमेरिकन अथॉरिटी आता था, 2009 की बात है, जब ICANN को दे दिया गया कि आप इंटरनेट को रेगुलेट करेंगे। पर आज भी क्या ICANN पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, या आज भी वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न बॉडीज के प्रभाव के अंदर आता है? तो दोस्तों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कहता है क्या आज भी अमेरिकन एरा ऑफ इंटरनेट खत्म हुआ है, या आज भी अमेरिकन कॉर्पोरेट्स, अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे इंटरनेट को कंट्रोल कर रही है? तो इसके साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं PDF डाउनलोड करने के लिए। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, इनमें जरूर जुड़िए। 9:15 बजे सुबह होती है, 3:30 बजे शाम में मास्टर क्लास होता है, तो इसमें आप जरूर जुड़ें।
काफ़ी कुछ सीखेंगे। इसके सिवा वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, हिंदी इंग्लिश में भी कोर्सेज हैं, दोनों में ही आपको जिसमें देखना है उस भाषा में देखें। उसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट सब कुछ मिलता है, रिनाउंड सुपर टीचर्स का कोर्सेज मिलता है, और जो कीमत है ना केवल 29,999 है 1 साल के सब्सक्रिप्शन की। तो इसमें ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल KINJAL किंजल यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट।